दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें लगानी है आपके स्टॉक के ऊपर, तो किस तरीके से लगानी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक हैं मेरे पास। अब इनमें से कोई एक स्टॉक के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। अब इंट्राडे में भी ये पहले चीज़ अवेलेबल थी जिसको हम OCO ऑर्डर बोलते थे। वन कैंसल अदर ऑर्डर पहले आती थी, अब वो ऑर्डर नहीं आती है, बंद कर दी है ज़ीरोधा ने। तो आपको इंट्राडे में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो और टारगेट को अलग से ऑर्डर आपको लगानी पड़ती है। तो दो अलग अलग ऑर्डर आपको लगानी होती है, लेकिन एक ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है आपको, तो आपको यहाँ पे GTT ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के स्टॉक के लिए आपको करनी होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व दिखाई दे रहा है, बजाज फिनसर्व के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है। तो सिंपली मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। तो एग्जिट में कुछ चीज़ आती नहीं है, तो फिर से पीछे जाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे GTT ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। तो GTT के ऊपर हम क्लिक करेंगे और GTT के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ें आप लगा सकते हो। यानी कि आप टारगेट भी सेट करते हो और स्टॉप लॉस भी सेट करते हो। तो मुझे यहाँ पे 5% नीचे स्टॉप लॉस सेट करना है और 5% ऊपर यहाँ पे टारगेट सेट करना है। वैसे मेरी बाइंग प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, इसके बाद मुझे प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है 4-4.5 हज़ार का, लेकिन मुझे यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। 5% नीचे अगर स्टॉक आ जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और 5% ऊपर चला जाता है तो मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो ये सिंपली ऑर्डर आपको प्लेस करनी होती है। वैसे आप सिंगल ऑर्डर भी सेल का सेट कर सकते हो, सिर्फ आपको टारगेट लगाना है तो भी लगा सकते हो, लेकिन हम वन कैंसिल अदर यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाएंगे और टारगेट भी लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है और एक्चुअल प्राइस एंटर करनी होती है। अब ट्रिगर प्राइस और एक्चुअल जो प्राइस होती है वो आप सेम रख सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस मैं यहाँ पे रखूँगा 1434 और एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाऊंगा 1433 का। स्टॉप लॉस जब आप लगाते हो तो ट्रिगर प्राइस से आपकी जो लिमिट प्राइस होती है वो आपको कम रखनी होती है, और यही चीज़ उल्टा करना है आपको। ट्रिगर प्राइस से आपकी जो सेलिंग प्राइस है, आप टारगेट जो प्राइस लगा रहे हो, वो आपको एक्स्ट्रा रखनी है। अब इसमें क्या दिक्कत है या फिर इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले स्टॉप लॉस का समझते हैं। स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो ट्रिगर 1434 का। मान लीजिएगा ये प्राइस यहाँ तक आ जाती है तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और ओपन में चला जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये ऑर्डर 1433 पे आएगी तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये ₹1 का बफर मिल जाता है। मान लीजिएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस आया और 114.33 आई नहीं, उसके पहले ही मार्केट ऊपर भाग गया तो आपका ये पेंडिंग रह जाएगा और आप इसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। सेम चीज़ अब आप अगर टारगेट में जाते हो तो टारगेट में क्या होगा कि 1585 पे आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके ऊपर वाले प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा टारगेट और भी मिल जाता है, 4-5 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, जो भी है। क्वांटिटी आप जितने बेचना चाहते हो उतने ही रखो, सारे बेचना चाहते हो तो सारे रख सकते हो। और उसके बाद आपको क्रिएट GTT करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट GTT करोगे, यहाँ पे ऑर्डर्स में क्रिएट GTT के ऊपर आप देख सकते हो OCO ऑर्डर हमने लगाया है बजाज फिनसर्व के ऊपर। ये बहुत सारे बाकी के ऑर्डर भी हमारे हैं जो सिंगल बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1434 हमारा स्टॉप लॉस है और 1585 का हमारा टारगेट सेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं। तो मॉडिफाई करना है तो सिंपली मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे बताना था सिर्फ आपको कि किस तरीके से ऑर्डर आपको लगाना है। अब अगर मैं इंट्राडे में ये सारी चीज़ें करना चाहूँ तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो वॉच लिस्ट में हम आ गए हैं। मान लीजिएगा मुझे LT का स्टॉक बाय करना है, तो बाय में अगर मैं जाऊँगा और मुझे ये चीज़ इंट्राडे में करनी है टारगेट और स्टॉप लॉस, तो मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है मौका। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करता हूँ तो स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे GTT के अंडर लगाने का मौका मिलता है। तो इंट्राडे में आप ये नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म में करना होगा। तो इंट्राडे जो भी करते हैं उनके लिए ये थोड़ा अलग तरीके का सीन बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो एक साथ ही एक ही ऑर्डर में लगा सकते हो GTT का इस्तेमाल करके। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।